हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर्स यानी कि नदियों से रिलेटेड टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ फैक्ट्स। ओके, और इस वीडियो में आपको रिवर्स की सोर्सेज, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, लेंथ और उनके जो माउथ या डिस्चार्ज कहाँ होते हैं, इन सभी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम डिवीज़न देखेंगे। सबसे पहले जो रिवर्स होती हैं उनका डिवीज़न टू पार्ट्स में होता है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। तो हिमालय से जिन नदियों का सोर्स ऑफ उद्गम होता है, जैसे कि इंडस या सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, तो ये सारी हिमालयन रिवर्स होती हैं क्योंकि इनका ओरिजिनेशन इस पार्ट से होता है, इंडिया के हिमालय पार्ट से। नेक्स्ट देखिए पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, तो ये जो इधर इंडिया के इधर वाले पोर्शन से जो भी नदियों का सोर्स ऑफ उद्गम होता है, निकलने का सोर्स होता है, जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती, तो ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं बिकॉज़ ये इंडिया का पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, जो मेन लैंड तीनों तरफ से वाटर से कवर्ड होता है तो वो प्रायद्वीप भाग कहलाता है, और यहाँ से जो रिवर्स का ओरिजिन होता है तो उनको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी नदियाँ अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती हैं, कौन से बे ऑफ बंगाल में। तो अरेबियन सी, यहाँ पे है अरेबियन सी एंड यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु या फिर इंडस और पेरियार जो कि केरला में है, तो ये अरेबियन सी में डिस्चार्ज होता है। और बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी, वैगई एंड कृष्णा, ये सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती हैं। अब यहाँ पे हम इनकी जो 10 लॉन्गेस्ट या इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया हैं, तो इनका लेंथ और टोटल लेंथ भी देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गंगा, और इसका 25 और ये टोटल लेंथ भी इक्वल है एज लेंथ इन इंडिया इन किलोमीटर, तो 5 का स्क्वायर 2 टाइम्स। गोदावरी रिवर ये भी 1464, 1465 ऐसे करके है। देन आप नर्मदा का देख लीजिए तो 1312 ये दोनों भी सेम है। ब्रह्मपुत्र 916 लेंथ इन इंडिया एंड 2900 टोटल है लेंथ। ओके, एंड इसी तरीके से कावेरी है तो 800 एंड 800 ये भी सेम है। आप इसको पीडीएफ के थ्रू भी रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ एंशंट या ऋग्वेदिक नेम है ना कुछ रिवर्स के, जैसे कि इंडस का है सिंधु, झेलम का है वितस्ता, चेनाब का है अस्किनी, रावी का है परुष्णी, व्यास का है विपाशा, सतलज का है सतुद्री। बस इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इतने ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप देख लीजिए गोमती का गुमल, कुर्रम का क्रुमु एंड घग्गर का दृश्यदावती। ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। तो चेनाब का है अस्किनी, झेलम वितस्ता, इंडस सिंधु, रावी परुष्णी, व्यास विपाशा, सतलज सतुद्री। ठीक है। विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, तो ये है सतलज। ओके, देखिए 3 रिवर्स हैं, तो ये दीज डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो सतलज, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। सतलज का ओरिजिनेशन है राकस्तान लेक से, और ये सिंधु या इंडस एंड ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर लेक से ओरिजिनेशन है। ठीक है, और ये इंडिया के बाहर तिब्बत साइड में ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। आउट ऑफ इंडिया इनका ओरिजिनेशन है सतलज, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र का। और देखिए इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर 1960 में बाय वर्ल्ड बैंक, और इंडियन पीएम थे जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान। तो 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक ने एज अ मीडिएटर रोल प्ले किया था। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि वेस्टर्न रिवर्स जो पश्चिमी साइड की नदियां हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। आईजेसी पाकिस्तान को दे दी गई थी। और ईस्टर्न जो पूर्वी साइड में थी, रावी, व्यास एंड सतलज,
तो ये इंडिया को मिल गई थी। इंडिया को कौन सी मिली थी? रावी, ब्यास और सतलज। आरबीसी होता है ना, आरसीबी, आरबीसी होता है, रेड ब्लड करप्सल्स, तो ऐसे करके आप आरबीएस कर लीजिएगा। ओके, तो ये इंडिया को मिला था। ठीक है, अब आरबीएस और आरबीएस दैट मीन्स रावी, व्यास एंड सतलज, ये इंडिया को मिला था। एंड पाकिस्तान को बाकी के जो बचे थे इंडस, झेलम एंड चिनाब मिला था। ठीक है, अब देखिए जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिनेशन मानसरोवर लेक से है, डिस्चार्ज अरेबियन सी में होता है। ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है टोन्स। ओके, टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ओके, KBC ऐसे करके चंबल, बेतवा, केन एंड टोन्स, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ यमुना रिवर। एंड देखिए बाकी मानस, तीस्ता एंड धनसिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। एंड ब्रह्मपुत्र इफ यू टॉक अबाउट तो इज द 9th लार्जेस्ट एंड 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एंड अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, दिहांग नेम इन अरुणाचल प्रदेश ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड इन तिब्बत वी नो ब्रह्मपुत्र रिवर एज सांगपो। ओके, टी साइलेंट है, सांगपो रिवर। ओके, नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन है चिमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। एंड डिस्चार्ज है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज हैं तीस्ता, डिब्रू, मानस, संकोश, लोहित, सुबनसिरी, बलसिरी, धनसिरी। ओके, सांगपो तिब्बत में जानते हैं, जमुना बांग्लादेश में जानते हैं, और ये चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से फ्लो करती है। ठीक है, कौन सी नदी को पद्मा नाम से जानते हैं? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज पद्मा रिवर? तो ये गंगा हो जाएगा। ठीक है, और 25 इसकी लेंथ है, ओवरऑल भी सेम है। पद्मा रिवर क्या होता है कि देखिए गंगा रिवर जो है उसकी मेन चैनल है ऑफ द ग्रेटर गंगा इन बांग्लादेश, दैट इज पद्मा रिवर। एंड देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना कहते हैं इन बांग्लादेश। एंड मेघना कंबाइंड स्ट्रीम है ऑफ पद्मा प्लस जमुना। ओके, पद्मा प्लस जमुना की कंबाइंड स्ट्रीम दैट इज मेघना। जमुना इन बांग्लादेश। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर का अनदर नेम इज जमुना इन बांग्लादेश। एंड पद्मा रिवर दैट इज द अनदर नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश। एंड कंबाइंड फॉर्म दैट इज मेघना। सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर का ओरिजिन और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज। ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोशी एंड गंडक। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लेंथ 25 यमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। एंड पद्मा बांग्लादेश में जानते हैं। देवप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा मीट्स रिवर भागीरथी एंड दैट बिकम्स गंगा। ओके, एंड 5 मेजर स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे 5 स्टेट्स हैं, यहाँ से फ्लो आउट करती है गंगा रिवर। यहाँ पे देखिए ऐसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ऐसे निकलते निकलते यहाँ पे पद्मा और इधर से ब्रह्मपुत्र निकला हुआ है, तो यहाँ पे मेघना बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए पंच प्रयाग हम देख लेते हैं। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। तो अलकनंदा रिवर कॉमन है, अलकनंदा रिवर से सब आके मिलती हैं। अलकनंदा से धौली गंगा दैट बिकम्स विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी रिवर तो दैट बिकम्स नंद प्रयाग। अलकनंदा से पिंडार तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी तो दैट इज रुद्र प्रयाग। एंड अलकनंदा से अगर भागीरथी रिवर मिलती तो ये गंगा बनाती है एट देवप्रयाग। ठीक है, तो ये आपको स्लाइड इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर कर लेना है। विच रिवर इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? तो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, यह है नर्मदा रिवर। ओके, बाकी चंबल, बेतवा, केन ये सभी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और दिल्ली को 70% वाटर सप्लाई फ्रॉम यमुना रिवर मिलता है।
और देखिए इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम मिलता है, जहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती रिवर्स आपस में मिलती हैं। ओके। और यमुना रिवर का ओरिजिनेशन है फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बंदरपूछ पीक, जो बंदरपूछ चोटी है उत्तराखंड में। डिस्चार्ज और ये कह सकते हैं गंगा से मीट करती है प्रयागराज संगम पे। और टोन्स, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी सहायक नदी है ऑफ रिवर यमुना। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा दैट इज कावेरी रिवर, एंड ओनली दक्षिण गंगा दैट इज गोदावरी रिवर। एंड ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा ये गोदावरी रिवर को कहते हैं। कावेरी नदी में हमेशा पानी भरा रहता है, ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर। गोदावरी नदी का ओरिजिनेशन है त्रयंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में, और ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होते हैं। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं। मेन इंपॉर्टेंट है पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है, बट साउथ इंडिया के पोर्शन से बात करें तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इन साउथ इंडिया है, दैट इज गोदावरी रिवर। वृद्ध या ओल्ड गंगा कहते हैं, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से होकर फ्लो आउट करती है। ठीक है, तो गोदावरी यहाँ से है महाराष्ट्र और आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर फ्लो आउट। Which river is the southern peninsula has the second longest river basin in India? तो दक्षिणी प्रायद्वीप की किस नदी का भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो ये अगेन गोदावरी का है। गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा रिवर। ओके, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट इज गोदावरी रिवर। एंड ये त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, एंड सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है आफ्टर सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो देखिए सुंदरबन डेल्टा ये रिवर गंगा बनाती है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है? ये असम में है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के रिवर्स। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा। ओके, अब देखिए ये जो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम डैम है वो भी कृष्णा रिवर पे है, एंड अलमट्टी एंड नागार्जुन डैम भी कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, तो श्रीशैलम, अलमट्टी एंड नागार्जुन डैम, ऑल दीज आर ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी का ओरिजिनेशन है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, मुनेरू, भीमा, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, मूसी रिवर बैंक पे हैदराबाद है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और ये देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर फ्लो आउट करती है। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मुख्य नदियों में अगर बात करें तो ये है झेलम। देखिए झेलम रिवर इज़ द ओनली मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली, तो ये हिमालयन रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये झेलम रिवर है, और ये कश्मीर वैली से होके गुजरती है। और इंडस, रावी और चेनाब भी अदर मेजर रिवर्स हैं जो जम्मू कश्मीर से होकर फ्लो आउट करती हैं। तुलबुल जो प्रोजेक्ट है ये झेलम रिवर पे है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। वेयर इज़ द ऑरिजिन ऑफ वैगई रिवर, तो वैगई नदी का जो उद्गम स्थल है ये वृषदानंद वारुसनंद हिल्स है। ठीक है, वारुसनंद हिल्स से वैगई रिवर का उद्गम स्थल है। और कुंचिकल फॉल्स जो कुंचिकल जलप्रपात है ये वराही रिवर पे है। ठीक है, नॉट वैगई, ये आपको दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कुंचिकल फॉल्स ये वराही रिवर पे है, एंड वैगई रिवर का जो ओरिजिन है ये वारुसनंदु हिल्स से है। कावेरी रिवर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये है ब्रह्मगिरी से। ठीक है, कृष्णा सागर और शिव समुद्रम जो डैम है ना ये कर्नाटका में है कावेरी रिवर पे, एंड मेट्टूर डैम ये तमिलनाडु में है कावेरी रिवर पे। ठीक है, तो डैम्स भी इम्पॉर्टेंट है, कृष्णा सागर एंड शिव समुद्रम
and Mettur Dam. All these are on Kaveri River. कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन है ब्रह्मगिरी कर्नाटका से, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज, हरांगी, हेमवती, काबिनी, भावनी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल, अर्कावती। इंपॉर्टेंट है हेमवती, भावनी, काबिनी, हरांगी, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। और देखिए कर्नाटका एंड तमिलनाडु से होकर कावेरी रिवर का फ्लो आउट होता है। ठीक है, ये है कावेरी रिवर। नेक्स्ट, द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर। तो सतपुड़ा नदी, ये नर्मदा, ये बोथ मतलब कि नर्मदा और तापी या ताप्ती, ठीक है, तो ये दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच में स्थित है। सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर नर्मदा एंड ताप्ती। तो देखिए सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा एंड तापी, तो नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, बिटवीन दीज टू रिवर्स। नर्मदा मध्य प्रदेश से ओरिजिन है इसका, एंड ये क्या होता है कि विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहुत ही नैरो प्लेस होता है, नैरो वैली से होकर फ्लो आउट करती है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है रावी नदी के तट पे है। और देखिए 550th बर्थ एनिवर्सरी था ऑफ गुरु नानक देव, तो इसको बनाया गया था 12 नवंबर 2019 में, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था ना। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा छत्तीसगढ़। तो ये है महानदी, ओके। और धमतिरी डिस्ट्रिक्ट सिहवा विलेज छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेशन है। लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम जो कि है इसी रिवर महानदी पे बना हुआ है इन ओडिशा, ठीक है। महानदी का ओरिजिनेशन है सिहवा छत्तीसगढ़, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज, इब, हसदो, शेवनाथ, सौंदूर, पैरी, ओंग, तिल, तो ये सहायक नदियां हैं या फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। तो इब, तेल, हसदो रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो महानदी विल बी योर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिया कि लार्जेस्ट डैम दैट इज हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर, और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज, सिहवा छत्तीसगढ़ ओरिजिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू अरेबियन सी। तो ये है नर्मदा रिवर, ये अरेबियन सी में इसका फ्लो आउट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए नर्मदा रिवर का ओरिजिनेशन है अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश स्टेट से। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। एंड अरेबियन सी जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के पास है, वहाँ पे इसका ड्रेन होता है या डिस्चार्ज होता है। ओनली जो नर्मदा एंड ताप्ती एंड माही रिवर हैं ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट आर, दीज आर ताप्ती, नर्मदा एंड माही रिवर। और ये देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र से होके फ्लो आउट करती हैं। विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज। तो कौन सी दो नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, नर्मदा एंड तापी रिवर मेक एस्चुरीज। और देखिए नर्मदा, शरावती, पेरियार एंड ताप्ती ये ओनली लॉन्ग रिवर्स हैं विच फ्लो वेस्ट, ये वेस्ट साइड बहती हैं, एंड मेक एस्चुरीज ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। ताप्ती रिवर का ओरिजिनेशन है सतपुड़ा रेंज ऑफ सदर्न मध्य प्रदेश, एंड गल्फ ऑफ खंबात, ये खंबात की खाड़ी अरेबियन सी में इसका डिस्चार्ज हो जाता है। ट्रिब्यूटरीज हैं वाघूर रिवर, अनेर रिवर, गिरना, पूर्णा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो ये चंबल विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज देखिए चंबल है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल। तो बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर रिवर, ठीक है। अब देखिए सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कोसी रिवर कहलाती है, और सोरो ऑफ ओडिशा तो ये महानदी कहलाती है, हीराकुंड डैम भी इसी पर है। ब्लैक रिवर काली नदी कहते हैं शारदा रिवर को। सोरो ऑफ असम, असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, ठीक है। विच रिवर डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ
में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? तो लूनी रिवर। ओके, एंड देखिए जो लूनी रिवर है ना, ये पुष्कर वैली है ऑफ द अरावली रेंज। ये ओल्डेस्ट जो पर्वतमाला है अरावली, ये अजमेर राजस्थान के पास में, वहाँ से ओरिजिनेशन है। देखिए जो माही रिवर है राजस्थान की, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज़ कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो उसको 2 टाइम्स कट करती है। एंड देखिए जो कॉन्गो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को 2 टाइम्स कट करती है, ठीक है। और जो लिम्पोपो रिवर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को 2 टाइम्स कट करती है इन अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तो माही, कांगो एंड लिम्पोपो रिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है। देखिए जो रिफ्ट वैली है, ये जो संकीर्ण घाटी होती है, तो उनके बीच में से कौन सी, जो बिटवीन दीज 2 वैली, तो इनके बीच में से नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो करती हैं। ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो ये हैं नर्मदा, ताप्ती एंड माही। साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि नीचे साउथ टू नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ के साइड सोन रिवर का फ्लो आउट होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए ये जो विंध्य रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में, इसके बिटवीन दीज 2 रेंज नर्मदा रिवर का फ्लो आउट होता है, ठीक है। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये झेलम है। ये तुलबुल जो प्रोजेक्ट है वो झेलम रिवर पे है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये चेनाब रिवर पे हैं, ठीक है। तो देखिए झेलम पे है, बुलबुल को झेलो, ठीक है, बुलबुल को झेलना पड़ेगा, तो ये ट्रिक कर सकते हैं। तो ये झेलम पे है। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ठीक है, तो ये है चेनाब। दुल्हन का साला बगल में रहता है, ऐसे करके आप चेनाब वाला याद कर सकते हैं कुछ। फ्रॉम विच ऑफ द गिवन स्टेट्स डज द कावेरी रिवर फ्लो, तो कावेरी नदी कर्नाटका एंड तमिलनाडु से फ्लो आउट करती है, ठीक है। एंड देखिए जो इडुक्की डैम है ना, इडुक्की डैम ये पेरियार रिवर पे है, केरला में इसका ओरिजिनेशन है पेरियार रिवर का, ठीक है। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे है, केरला में इसका ओरिजिनेशन है। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, तो कौन से दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये शिपकिला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला है। और देखिए इट इज़ लोकेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इंडिया एंड तिब्बत, तो वहाँ से ही होकर सतलज नदी बाहर से आउट ऑफ इंडिया इंटर करती है ना इन इंडिया। तो शिपकिला इज़ अ माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट ऑन द इंडिया तिब्बत बॉर्डर, तो इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास में शिपकिला एक काइंड ऑफ माउंटेन पास है। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये है कृष्णा रिवर पे श्रीशैलम बांध है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे है श्रीशैलम डैम। देखिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। भाखड़ा नांगल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में। टिहरी है तो ये भागीरथी पे उत्तराखंड में सबसे ऊंचा ये भी है, ठीक है, टिहरी डैम। हीराकुंड है तो ये महानदी पे उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो ये कृष्णा रिवर पे है आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो ये नर्मदा रिवर गुजरात में है, ओके। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी वहीं पर ही है, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, आवर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑल्सो। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये कोयना रिवर महाराष्ट्र में है। और बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये सिलेरू रिवर उड़ीसा में है, ठीक है। ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, जोग वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो ये शरावती रिवर पे है, ठीक है। जोग जलप्रपात शरावती रिवर पे है और ये कर्नाटका में है। ऑन विच रिवर इज माता टीला डैम, तो ये बेतवा नदी पे है, ओके। ये उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड माता टीला डैम को 1958 में बिल्ड किया गया था। और उकाई डैम है एक, ये
ताप्ती रिवर पे है गुजरात में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ठीक है। उकाई डैम ऑन ताप्ती रिवर इन गुजरात। अब देखिए ओरिजिनेशन ऑफ रिवर्स है तो ये एक ओवरव्यू लेंगे। इंडस का है मानसरोवर लेक से, ब्रह्मपुत्र का है मानसरोवर लेक से, सतलज है राकस्तान लेक नियर मानसरोवर। तीनों ही इंडिया के बाहर की नदियां हैं, ओके। झेलम है वेरीनाग, चिनाब बारालाचा पास से, रावी व्यास रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, नर्मदा सोन अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश, ताप्ती तापी मुल्ताई एमपी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कुछ त्र्यंबकेश्वर नासिक, तो ये गोदावरी नदी निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटका से, चंबल तो ये जनापाव की हिल्स जो है मध्य प्रदेश में वहाँ से, कृष्णा तो ये महाबलेश्वर से, दामोदर ये छोटा नागपुर से, और घाघरा ये मपसातुंग नेपाल से। दामोदर जो नदी है इसको कहाँ का सौरव कहा जाता है, कहाँ का शोक कहा जाता है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। माही रिवर का ओरिजिनेशन है विंध्य रेंज से, और उमियम ये मेघालय से है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। पेरियार रिवर है तो ये शिवगिरी हिल्स से, ठीक है, केरला में। अब देखिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लेंथ, एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।